दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो मुंबई में एक फिल्म सिटी में घटित हुई थी। मुरादाबाद की एक लड़की जिसका नाम पायल है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में एक्टर बनने के लिए आई थी। वह एक कमरा लेकर किसी लड़की के साथ जिसका नाम संजना है कि साथ रहती है और उस लड़की को अपने सपने पूरे करने के बारे में बताती है। इस पर संजना कहती है कि यदि तुमको एक्टर बनना है तो सीधे डायरेक्टर से मिलना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से मिलोगी तो तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। मेरी मानो तो डायरेक्ट से सीधे संपर्क करके तुम एक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकती हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि फिल्म सिटी का रास्ता एक घने जंगल से होता हुआ जाता है, जहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं तथा वहां पर चोर डाकू लुटेरे घूमते रहते हैं और कई बार तो जानवर भी आप पर हमला कर सकते हैं। और ऐसा हमेशा शाम के समय होता है और रात होते होते वहां पर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। पायल संजना की बात को समझती है और दूसरे दिन फिल्म सिटी के लिए निकल पड़ती है। वहां जाने के लिए वह टेम्पो पकड़ती है और ठीक शाम के 4 बजे फिल्म सिटी पहुंच जाती है। दोस्तों, उस समय एक पॉपुलर शो फियर फाइल की शूटिंग चल रही होती है। पायल उसी सेट पर जाकर डायरेक्टर के सामने पहुंच जाती है। डायरेक्ट उसके एटीट्यूड और बातों को देखकर उस पर काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने सीरियल में काम देने के लिए राजी हो जाता है। इस तरह से पायल को वहां पर बहुत समय रुकना पड़ता है। अब डायरेक्टर पायल से कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, ऐसे समय पर तुमको अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। और इतना कहकर डायरेक्टर वहां से चला जाता है। दोस्तों, डायरेक्टर को गए हुए लगभग 1 घंटा हो जाता है। जब पायल को लगने लगता है कि डायरेक्टर अब नहीं आने वाला है, तो वह वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों से पूछती है, तो उसमें से एक व्यक्ति बताता है कि डायरेक्टर तो बहुत पहले जा चुके हैं और अब यहां से हम सब भी चले जाएंगे और सेट भी बंद हो जाएगा, तो ऐसे में आप भी यहां से निकल जाइए। पायल को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था कि अब करे तो क्या करे, इसलिए वह उस रास्ते से अकेले बाहर निकलने की ठान लेती है और उस सुनसान और जंगल से भरे हुए रास्ते पर अकेले ही जाने लगती है। वह थोड़ा आगे ही गई थी कि उसे पेड़ों के पीछे से किसी के दौड़ाने की आवाज आती है, जो सीधा उसकी तरफ आ रही थी। अब पायल समझ जाती है कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। अब उसे बहुत डर लगने लगता है और देखते ही देखते उस घने जंगल में से 3 लड़के निकल कर आते हैं और पायल को पकड़कर घने जंगल में अंदर ले जाते हैं और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करके उसे वहीं पर मार के छोड़ देते हैं। पायल को गए हुए लगभग 4 से 5 घंटे ही हुए थे कि उसकी रूममेट संजना को पायल की फिक्र होने लगती है, जिसकी वजह से वह उसके परिवार को फोन मिला देती है, जो कि मुरादाबाद में रह रही थी। उसके परिवार के सदस्य पुलिस इंक्वायरी करवाने के लिए मुंबई आ जाते हैं। पूरी पुलिस फोर्स फिल्म सिटी के हर एक कोने में जाकर पायल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु पायल का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। दोस्तों, फिल्म सिटी का रास्ता इतना घना और जंगल से भरा हुआ है कि यदि उस घने जंगल में कोई भी व्यक्ति खो जाए तो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ पायल के साथ हुआ था। बहरहाल, पूरी पुलिस फोर्स की कोशिश करने के बाद पायल की लाश उस घने जंगल से मिल जाती है और उसकी फैमिली को सौंप दी जाती है। दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। बताया जाता है कि फिल्म सिटी में काम करने वाले कुछ कर्मचारी बताते हैं कि मेकअप रूम में मेकअप के सामान अपने आप गायब हो जाया करते थे। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि मेकअप रूम में किसी लेडीज को बैठा हुआ देखा करते थे, जैसे मानो वह लेडीज वहां पर सच में काम कर रही हो। बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उस घने जंगल वाले रास्ते पर किसी सफेद साड़ी पहने हुए लड़की को लिफ्ट मांगते हुए देखा गया है, जो फिल्म सिटी तक के लिए लिफ्ट मांगती है और वहां पर उतर जाती है, तथा जो व्यक्ति उसे लिफ्ट देने से मना करता है या मनमुटाव रखकर उसे अनदेखा करके चला जाता है, तो आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह था कि उस फिल्म सिटी में पायल के मर जाने के बाद एक आत्मा भटकने लग गई थी, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वहां पर काम मांगने के लिए आया करती थी।